तो आइए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, जो है सेंट्रॉइड। इससे पहले मैं आपको बहुत वीडियोस दे चुका हूँ। सरकम सेंटर की मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज समझा दी हैं, इन सेंटर की सारी प्रॉपर्टीज समझा दी हैं, ठीक है। और आपका जो ऑर्थो सेंटर उसकी प्रॉपर्टीज बता दी हैं, ठीक है। अब ये है आपका सेंट्रॉइड, ठीक है। आज देखेंगे हम कि सेंट्रॉइड क्या होता है, ठीक है। सेंट्रॉइड आपको पता है कि जब भी तीन मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बाइसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं। तीन मीडियंस हैं, ठीक है। ऐसे करके मैं तीन मीडियंस अगर मिला देता हूँ तो ये जो बाइसेक्शन पॉइंट है यही सेंट्रॉइड है, जिसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मीडियन, इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी डी ई और एफ। और ये जो मीडियन होती है, ठीक है ना, ये कितने में रेशियो में डिवाइड होती है? 2:1 में, ठीक है। इसका मतलब ये ए जी रेशियो, जो ए जी रेशियो जो आपका ये जी पॉइंट है, ठीक है, ए जी रेशियो जो आपका जी ई होगा वो कितना होगा? 2:1, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब इसकी कुछ और मेन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम, ठीक है ना। आइए, ठीक है। देखिए, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। ये 2:1 भी आपको पता चल गया, इसे भी इरेज कर देता हूँ। देखिए, जो मीडियन होती है ना, तीन मीडियन जब भी हम ज्वाइन करते हैं तो ये इन ट्राइंगल्स को इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखिए, अगर ये एक होगा तो ये भी एक एरिया होगा, ये भी एक एरिया होगा, ये भी एक एरिया होगा, ये भी एक एरिया होगा और ये भी एक एरिया होगा। 6 इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है, 6 इक्वल एरियाज, ठीक है ना। 6 इक्वल एरियाज में मीडियन क्या होती है? तीन मीडियंस क्या करती हैं? ट्राइंगल को डिवाइड करती हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा ट्राइंगल बना दूं, ठीक है, ये ऐसा ट्राइंगल बना दूं मैं अगर आपके लिए, तब आप क्या बोलेंगे कि मीडियन ने क्या कितना डिवाइड किया है, ठीक है। इसको भी ध्यान से देखिए, तब कितना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं ऐसे थोड़ा सा इनको और ऐसे डॉट से अगर मैं आपको मिलाने की कोशिश करूं तो आपको दिखेगा ये वन था, ये भी 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 वन था। तो मतलब ये 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो अब मैं डॉट्स को मिटा देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए, ठीक है। ये देखिए, तो कितना हो गया ओवरऑल? ये हो गया 2, ये भी हो गया 2 और ये भी कितना हो गया? 2, ठीक है ना। समझ आ गई बात? आई थिंक अब आपके पल्ले ये बात पड़ गई होगी कि जब भी हम ऐसा फिगर बनाएंगे और हम कहेंगे कि मीडियंस थे, तो ये दो दो हो जाएगा, ये दो हो जाएगा और ये दो हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला के बात ये है, तीन मीडियंस ट्राइंगल को 6 ट्राइंगल्स बनते हैं और इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। ये दो है, ये दो है और ये दो है, ठीक है। गॉट इट गाइस? ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं अब। तो दोस्तों, मैं आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट तो पिछली प्रॉपर्टी का लिखाने भूल गया। अगर आपको नोट बनाने हैं तो आप ऐसे करके लिख लीजिए, ठीक है। एक ऐसे करके सुंदर सा ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। तीन ऐसे करके मीडियंस को आप इंटरसेक्ट कर दीजिए, ठीक है। नाम दे दीजिए ए बी और सी, और इसको नाम दीजिए डी ई और एफ, ठीक है। और ये है जी, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है जी। तो देखिए, ये सब क्या है? एक 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 रेशियो में। तो इसका मतलब एरिया ट्राइंगल, ठीक है, ये यहाँ से ऊपर से क्या चलते हैं, ए जी एफ का एरिया आपके बराबर होगा किसके? जी एफ सी के। ट्राइंगल जी एफ सी के, जिसका एरिया बराबर होगा ई जी सी के, ई जी सी के, जो बराबर होगा दोस्तों, ये देख लीजिए, बी ई जी के, बी ई जी के, जो बराबर होगा दोस्तों डी जी बी के। ट्राइंगल डी जी बी के, जो बराबर होगा दोस्तों ए जी डी। ट्राइंगल ए जी डी, ठीक है। और ये कितने होंगे दोस्तों? 1/6 होंगे किसके? पूरे ओवरऑल ट्राइंगल ए बी सी के। अगर इन तीनों में से मैं इनमें से किसी भी एक की वैल्यू निकालूं तो वो 1/6 तो हो ट्राइंगल ए बी सी की। क्यों? क्योंकि ये सब बराबर है, एक 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 एक। मीडियंस जो होती है 6 इक्वल पार्ट्स में ट्राइंगल को डिवाइड करती है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ अब। इसका नाम है, ठीक है, अपोलोनियस थ्योरम। क्या है? अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है, अपोलोनियस थ्योरम। देखिए दोस्तों, ये डिराइव रिजल्ट होता है किसका? स्टीवर्ट थ्योरम का। बट मैं आपको डायरेक्ट इसमें अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करना बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में कभी कभी तो ये डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। वैल्यूज दी होती हैं और आपको डायरेक्ट ये निकालना होता है। देखिए, सपोज मैं आपका ये बना देता हूँ तीन मीडियंस, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये है ए बी सी और ये है डी, ये है ई और ये है एफ। तो दोस्तों, अपोलोस थ्योरम क्या बोलती है?
देखिए ये सिर्फ मीडियन में होगा, ठीक है। अगर नॉर्मल ट्रायंगल होगा उसमें स्टीवर्ट होगी, वो भी मैं आपको आगे लेक्चर्स में बताऊंगा स्टीवर्ट थ्योरम क्या होती है, टेंशन मत लीजिए। अभी बस इतना जान लीजिए कि अपोलिनियस थ्योरम क्या बोलती है कि जब भी आप दो मीडियंस लेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर जो हो जाएगा दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ, सपोज मैं ये मीडियन लेता हूँ, कौन सी, ए ही लेता हूँ, ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस, ठीक है, उसके बाद जो आधी साइड है, ठीक है, बी, जिसको अपोजिट साइड को डिवाइड कर रही है, बी सी को, ए जो मीडियन है आपकी, जो ए मीडियन है वो बी सी को डिवाइड कर रही होगी, मीडियन का काम ही तो डिवाइड करना होता है, इसको 1:1 में डिवाइड कर रही होगी, तो इनमें से आप किसी को भी ले लीजिए, सपोज मैं बी को ले लेता हूँ, तो बी का आप स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, और इनको कर दीजिए ब्रैकेट में क्लोज, ठीक है, इनको कर दीजिए ब्रैकेट में क्लोज। सो दिस इज योर अपोलिनियस थ्योरम, ठीक है ना, बहुत ईजी है। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख लीजिए ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस, अब देखिए बी क्या है, बी क्या है, बी सी का हाफ होगा, ऑब्वियसली होगा, तो बी सी का हाफ का आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। अब इसको अगर आप और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं तो लिख लीजिए ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ओवर 4। अब आपकी जैसी मर्जी है, आप जैसे याद करना चाहें आप वैसे याद कर सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको तीनों फॉर्म में इनको लिख के बता दिया है, ठीक है। ये मीडियन है ए, इसलिए इसको 1:1 में डिवाइड करेगा, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। एक होती है दोस्तों स्टीवर्ट थ्योरम, ठीक है, स्टीवर्ट थ्योरम ही का डिराइव्ड रिजल्ट है वैसे तो ये, पर मैं आपको आगे लेक्चर से बताऊंगा स्टीवर्ट थ्योरम होती है। फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए, अगर आपको मीडियन दिया है तो आप ऐसे निकालें कोई भी। अगर मैं सी डी मीडियन की बात करूँ, सी डी, तब क्या हो जाएगा दोस्तों, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर सामने का, चलिए मैं आपको उसका भी लिख के दिखा देता हूँ, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आराम से आप देखते रहिए, ठीक है। देखिए ये नोट करना होगा, आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से मैं दूसरा बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए सपोज सी डी आपको, सी डी मीडियन के लिए आपको निकालना है, ठीक है ना, तो सी डी मीडियन है, तो सी डी मीडियन किससे बन रही है, देखिए बी सी का स्क्वायर लिख लीजिए यहाँ पे, बी सी का स्क्वायर प्लस और किससे बन रही है, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस। अब देखिए दोस्तों मीडियन कौन सी है, सी डी है, तो आप सी डी का स्क्वायर लिख लीजिए, सी डी का स्क्वायर प्लस, अब ए डी या बी डी को ये 1:1 में डिवाइड कर रही है मीडियन सेम इक्वल पार्ट्स में, तो आप या तो ए डी का स्क्वायर लिख लीजिए या बी डी का, किसी का भी आपकी मर्जी, चलिए मैं ए डी का स्क्वायर ही लिख लेता हूँ, ठीक है, ए डी का स्क्वायर, ठीक है ना, सेम वही कर लीजिए, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी डी का स्क्वायर प्लस, अब देखिए दोस्तों ए डी क्या होगा, ए बी का हाफ होगा, होगा कि नहीं होगा, ए बी का हाफ, तो ए बी का स्क्वायर ओवर 4, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए आप ऐसी बी एफ के लिए भी आप निकाल सकते हैं, सब के लिए अपोलिनियस थ्योरम जो होगा अप्लाई हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे डायरेक्ट रिजल्ट जो आपको याद रखना है। वैसे तो स्टीवर्ट थ्योरम से निकलता है, फिर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, स्टीवर्ट थ्योरम का डायरेक्ट रिजल्ट है, बट अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर आपको तीनों मीडियंस दिए हैं, ठीक है, अगर आपको तीनों मीडियंस की लेंथ दे रखी हैं, तो आप कोई भी किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। ऑल थ्री मीडियंस लेंथ गिवन, ऑल थ्री मीडियंस लेंथ गिवन, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाउ मच, ठीक है। ओह सॉरी फोकस की दिक्कत है, चलिए सही हो गया। तो ये आपको निकालना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो जो एरिया होगा ट्रायंगल का मैं आपको बता देता हूँ, जो एरिया होगा वो होगा, चलिए मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देता हूँ छोटा सा आपके लिए सुविधा के लिए। ये लीजिए आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ये मीडियन 1 है, ये मीडियन 2 है, ये मीडियन 3 है, सपोज मैं इनको नाम देता हूँ, ये सपोज मीडियन 1 है, ये सपोज मीडियन 2 है, ठीक है, और ये सपोज मीडियन 3 है, ठीक है, तीन मीडियन है M1 M2 और M3। तो जो एरिया होता है दोस्तों इसका, ट्रायंगल का जो एरिया होता है दोस्तों, ठीक है, वो होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, थोड़ा लंबा फॉर्मूला नीचे लिखता हूँ, जो होता है दोस्तों वो सेम आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है ना, बस उसमें आप 4/3 ऐड कर दीजिए, 4/3 आप ऐड कर दीजिए, और क्या करिए एस एम, ठीक है, उसके बाद एस एम माइनस एम वन, जैसे वहाँ पे एस माइनस एस वन करते थे ना, अभी मैं आपको बताऊंगा एस एम क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद एस एम, सॉरी, जैसे हीरोन्स फॉर्मूला था सेम वही करना है, बस यहाँ पे एस एम करना है, एस एम मैं आपको बताऊंगा अभी क्या होता है, माइनस एम वन, ठीक है, उसके बाद एस एम माइनस M2,
उसके बाद एस एम माइनस एम थ्री। सो दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। और इस पूरे को रख दीजिए स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। 4/3 स्क्वायर रूट में नहीं है, 4/3 अलग से है। और एस एम क्या है दोस्तों, एस एम है सेमी पेरीमीटर, किसके टर्म्स में, मीडियंस के टर्म में, जो हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 ओवर 2, ठीक है दोस्तों। सो दिस विल बी योर एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन ऑल, जब m1 m2 और m3 की लेंथ दी है देन दिस विल ट्राइंगल। हीरोन्स में क्या होता है, 4/3 नहीं होता और खाली s होता है, ठीक है। आई थिंक आपको पता होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक दो स्पेशल केस बताता हूँ। पहला स्पेशल केस है, ठीक है, जब मीडियंस मीडियंस जब आपस में मीडियंस जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पे, मीडियंस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्रीज, ठीक है। कैसे इंटरसेक्ट करेंगे देख लीजिए यहाँ पे, ऐसे करके अगर मीडियंस 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, सपोज ये एक मीडियन है और सपोज ये एक मीडियन है, ठीक है। ये 90 डिग्री बना दिया मैंने, इनको मैं नेमिंग कर लेता हूँ ए बी और सी एंड, ठीक है। इनको मैं नाम दे देता हूँ, सपोज ये एफ है और ये सपोज ई है, ठीक है दोस्तों। और ये जी है इनका सेंट्रॉइड पॉइंट और ये है 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो इस केस में रिलेशन क्या होता है दोस्तों, बहुत इजी रिलेशन होता है। सिंपली ए बी का स्क्वायर, ये खाली दोस्तों तब होगा जब मीडियंस 90 डिग्री पे इंसेक्ट कर रही होंगी, अदरवाइज इट विल नॉट बी देयर, ठीक है। ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स जो बेस है बी सी का स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी योर रिलेशन। देखिए दोस्तों, आई नो थोड़ा बोरिंग होगा ये, बट पढ़ना तो जरूरी है, ठीक है। मेंस के लेवल की बातें हैं ये, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ये होगा। सिमिलरली अगर आप और कुछ देखना चाहें, ठीक है, अगर आप और कुछ देखना चाहें तो उसमें भी हो जाएगा। जैसे बी सी प्लस आप अगर अगर आप इसको देखना चाहें, इसको भी आप लिख सकते हैं कैसे, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ए सी का स्क्वायर, ठीक है। कहीं भी कर लीजिए, बात वही पड़ेगी, ठीक है। ये, ठीक है, दिस इज योर फॉर्म। और सेम आप अगर बी सी और ए सी भी करना चाहें तो आप उसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है। बी सी और ए सी का भी लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको। बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ किसका, ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ये भी एक रिजल्ट आप हो सकता है, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए, ठीक है। ये 3 रिजल्ट हैं, 1 2 3, सेम ही प्रॉपर्टी से आए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये तो हमने देखा, ठीक है। चलिए और एक दो रिजल्ट इसके मैं और आपको बता देता हूँ, उसके बाद सेशन को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा डीप इसमें जाने की जरूरत हमको होती नहीं है, ठीक है। चलिए एक दो प्रॉपर्टी और बताता हूँ, उसको सेशन को एंड करते हैं। तो आइए दोस्तों, एक मैं आपको स्पेशल केस बताता हूँ राइट ट्राइंगल का। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो मीडियंस मिलती हैं, ठीक है, तो क्या केस बनता है राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। देखिए सपोज आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, इसको नाम देते हैं ए बी और सी। यहाँ पे 90 डिग्रीज है, ठीक है। अब मैं इसमें दो मीडियंस कंस्ट्रक्ट करता हूँ, ठीक है। दो मीडियंस सपोज मैंने ये डाल दी ऐसे करके, सपोज दिस इज योर ए एम, ठीक है। और मैंने एक और मीडियन डाल दी, सपोज दिस इज योर सी एन। ये दो मीडियंस मैंने बना दी, ठीक है। अब क्या करना है, और मैं क्या करता हूँ, ए सी के पैरेलल एक ऐसे करके एक लेंथ कर देता हूँ, ठीक है। ये एम एन इज पैरेलल टू ए सी, एम एन इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है। तो दोस्तों रिजल्ट क्या होता है, देखिए दोस्तों, ए एम पहली मीडियन का स्क्वायर कर लीजिए, ए एम का स्क्वायर, पहली मीडियन कौन सी है, ए एम का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर कर लीजिए। देखिए दोस्तों रिजल्ट है, बोरिंग है बट पढ़ना तो है, ठीक है। प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है, ए सी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम एन का स्क्वायर जो पैरेलल है, ठीक है, प्लस एम एन का स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, ठीक है दोस्तों। ये आप जहन में उतार लीजिए, या आपको जैसे करना है आप वैसे लिख लीजिए, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सो दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है। तो आइए इसकी एक दो प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं, उसके बाद सेशन एंड करते हैं। तो आइए दोस्तों एक रिलेशन देख लेते हैं, जिसमें आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। यहाँ पे हम सब लिख लेंगे एच जी ओ और क्या बच गया दोस्तों, आई, ठीक है। इनके बीच में रिलेशन क्या है दोस्तों, एच मतलब क्या हो गया आपका ऑर्थो सेंटर, ठीक है, एक मिनट फोकस कर लेते हैं, ठीक है। जी मतलब क्या हो गया सेंट्रॉइड, ओ मतलब क्या हो गया सर्कम सेंटर, आई क्या हो गया इन सेंटर। इनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है, ठीक है। देखिए एच जी ओ मैंने पिछले आपको लेक्चर में दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ जाके देखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या था दोस्तों, यहाँ पे था आपका एच, ठीक है, यहाँ पे था आपका जी, और यहाँ पे क्या था दोस्तों ओ, ठीक है। इनको हम तीनों को मीट कर देते थे। और क्या था एच जी रेशियो, अगर मैं जियो की बात करूँ, एच जी रेशियो जियो था तो कितना था दोस्तों
2:1 था कि नहीं था, था कि नहीं था, ठीक है। थोड़ा नेमिंग कर लेते हैं ABC। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, ठीक है। अब सपोज मैं एक इन सेंटर भी ले लेता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे इन सेंटर ले लिया I, ठीक है। तो हमको सबसे पहले डिस्टेंस बताना है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है D हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, H जो है वो है ऑर्थो सेंटर है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। विजिबल नहीं है, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। H जो है आपका वो है ऑर्थो सेंटर, ठीक है। G है आपका सेंट्रॉइड, ठीक है। O है आपका सरकम सेंटर, ठीक है। I क्या है, इन सेंटर, ठीक है। देखिए इन सेंटर की लेक्चर में मैं आपको पहले बता चुका था कि जो D होता है इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच का डिस्टेंस, D कितना होता है दोस्तों, मैं आपको बता चुका था कितना होता है, कैपिटल R स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ R इंटू आर के अंडर रूट, ठीक है। जहाँ पे कैपिटल R क्या है दोस्तों, कैपिटल R है दोस्तों सरकम रेडियस, क्या है, सरकम रेडियस। और स्मॉल r क्या है दोस्तों, स्मॉल r है इन रेडियस। देखिए बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, कोई जल्दबाजी की नहीं है, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला किसके बीच में, I और O के बीच का, ठीक है। अब अगर आपको निकालना है, ठीक है, अगर आपको निकालना है जो सेंट्रॉइड है, ठीक है, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर, जियो निकालना है आपको, जियो OG, ठीक है। अगर आपको OG डिस्टेंस निकालना है तो इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला लिख लीजिए, OG का जो स्क्वायर होता है, ये लास्ट है, इसके बाद सेशन एंड कर रहे हैं, ठीक है। वो होता है कैपिटल R स्क्वायर माइनस, ठीक है, 1/9। अब देखिए दोस्तों, ये आपको पता है, ये थोड़ा मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। देखिए सपोज ए के सामने साइड क्या है दोस्तों, ए, ये मैं आपको बताते आ रहा हूँ, अब आपके जहन में हो जानी चाहिए बात। डी को भी थोड़ा रब कर देता हूँ, ठीक है। बी के सामने साइड बना लीजिए बी, ठीक है। और सी के सामने साइड बना लीजिए सी, ठीक है। तो ये होता है OG का स्क्वायर है दोस्तों, खाली OG नहीं है, OG का स्क्वायर R स्क्वायर माइनस 1/9, ठीक है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, दिस इज योर फॉर्मूला, ओके। रूट ले लीजिएगा इसकी, तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो OG कितना हो जाएगा, OG हो जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस 1/9 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर की पूरी अंडर रूट, ठीक है। इसकी पूरी आप अंडर रूट लीजिए, यहाँ से आपका OG निकल जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच का जो रिलेशन है वो इससे निकालते हैं, ये आपको पहली वीडियो में भी बताया। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए। और जो आपका O मतलब आपका सरकम सेंटर हो गया, G मतलब सेंट्रॉइड हो गया, उनके बीच का रिलेशन ये होता है। और ABC क्या है दोस्तों, लेंथ है, साइड की लेंथ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमारा सेंट्रॉइड का भी सिलेबस, सेंट्रॉइड का भी प्रॉपर्टीज सारी कंप्लीट हो गई हैं। इस तरह से हमने अपने जितने भी सेंटर्स हैं, ट्रायंगल के इन सेंटर हो गया, सरकम सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया और सेंट्रॉइड, सब कुछ हमने कवर कर लिया है, ठीक है ना। चलिए अब हम थोड़े इसके बाद एक दो क्वेश्चन सेशन जो होंगे क्वेश्चन के लेंगे, सिमिलैरिटी के क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसके बाद फर्दर अपने सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ रही होंगी और आप रिविजन कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए और एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, थैंक यू सो मच।